खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 21 मार्च के बाद पूरे देश में कोरोना महामारी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें सरकार ने यह घोषणा किया कि पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगी, उसके बाद पूरे देश में तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल के आई। बहुत सारे कानून में बदलाव हुए, बहुत सारे नए ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट समय समय पे निकाली कि क्या परिवर्तन करना है, क्या ज़रूरत है इसकी। और अभी एक जो लेबर लॉज़ के ऊपर जो राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से नोटिफिकेशंस निकाले, उसके बाद लोगों में एक सवाल उठने लगा कि क्या एक तो लोगों की नौकरी जा रही है लॉकडाउन के बाद, और दूसरी तरफ सरकारें जो है अपने लेबर लॉज़ को सस्पेंड कर रही है। मैं पहले आपको बता दूं कि लेबर लॉज़ को जो सस्पेंड किया गया है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है लोगों को कि इस जो सस्पेंशन है लेबर लॉज़ की, इसमें क्या किया गया है आखिर। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो अपने लेबर लॉज़ को सस्पेंड किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 3 साल तक जो लेबर लॉज़ के जो राइट्स थे लेबर्स के, उनको सस्पेंड किया गया। बहुत सारे उनके जो अधिकार हैं, फैक्ट्रीज़ को कुछ स्वतंत्रता दी गई है कि वो काम किस तरीके से करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के डेटाज वो डिजिटली रिकॉर्ड करेंगे, सारे सैलरी जो भी है वर्कर्स के वो ऑनलाइन देंगे। अब बात ये रही कि आखिर इस लेबर लॉज से किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा। तो आप एक सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा लेबर को नुकसान है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है उनके अपने एक सिस्टम है काम करने के, और अनऑर्गेनाइज्ड बहुत लेबर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे फैक्ट्रियों पे काम करते हैं, जिनको थर्ड पार्टी हायर करती है। मतलब कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो अपॉइंटमेंट कोई और कंपनी देती है, काम कहीं और करते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो कंपनीज़ और जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से वो लेबर्स को हायर करते हैं, वहाँ पे ये कड़ी टूटेगी। वहाँ ऐसे टूटेगी कि लेबर को जो सैलरीज़ मिलनी है कंपनी से, वो सैलरीज़ पूरी नहीं मिलेगी। पहले तो कंपनी फिनेंशियल डिस्ट्रेस की बात कर रही है। बहुत सारे कंपनियों ने लॉकडाउन के बाद यह कहना शुरू कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री के लाख कोशिशों के बाद, कि आप उनको सैलरी दीजिए, आप उनकी सैलरी नहीं काटेंगे। कई कंपनियों ने तो अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह दिया कि मैं आप लोगों को 1 महीने की सैलरी दे सकता हूँ, दूसरे महीने से सबने मना कर दिया। तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कड़ी आखिर कहाँ टूटेगी और कहाँ पे मज़दूरों का और वर्कर्स का शोषण होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां खुद से हायर नहीं करती है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं रखती है, वो किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आपको मेरे यहाँ इतने एम्प्लॉयज़, चाहे आईटी सेक्टर की हो, चाहे उनके फिनेंशियल सेक्टर के हो, चाहे उनके सपोर्टिंग स्टाफ्स हो, तो हर सेगमेंट को वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से अपना एग्रीमेंट करके फिर एम्प्लॉई और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में अलग एग्रीमेंट होता है। तो कंपनी अगर कहेगी कि फिनेंशियल डिस्ट्रेस में है, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देगी, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं देंगे, और यहाँ से ये कड़ी टूटेगी और शोषण एम्प्लॉयज़ का यहाँ से बढ़ेगा, उनकी नौकरियाँ जाएगी। और अब जब सरकार ने कह दिया कि लेबर लॉज को सस्पेंड करते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर दिया, पंजाब ने कर दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर दिया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने जो लेबर लॉज है, जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स के राइट है, उसमें जो परिवर्तन किए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेके ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका जो शोषण बड़ी कंपनियों के द्वारा अब होगा। वो पहले तो शोषण ये होता था कि कॉन्ट्रैक्ट पे कोई और कंपनी रखती थी और उनके साथ डिस्प्यूट होता था। अब ये फिनेंशियल डिस्ट्रेस का एक बहाना लेकर वो पहले से ही इतने प्रिपेयर्ड रहेंगे कि एम्प्लॉयज़ जब
सोचेगा कि हमें कुछ करना है, उसके पहले ही वो अपनी पूरे डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पे लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी 15,000 20,000 से लेके यहाँ तक कि 10,000 भी होती है। ऐसे लोग एक तो तीन महीने की इस लॉकडाउन में उनकी फिनेंशियल स्टेटस इतनी ख़राब हो गई है कि वो अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और जब वो कंपनीज़ के पास जाएंगे, जब वो कहेंगे कि मुझे आप सैलरी दीजिए, कंपनी वाले कहेंगे मैं तो फिनेंशियल डिस्ट्रेस में हूँ, मैं आपको सैलरी कैसे दूँ। फिर उनके पास अल्टीमेट जो एक राइट है कि वो अब लेबर कमिश्नर के पास जाते थे, अब वो राइट तो सस्पेंड हो गई है, तो वो आखिर कहाँ जाएंगे। और लेबर्स के पास ऑप्शन ज़ीरो हो गया, उनके पास अब ये ऑप्शन रहा नहीं कि आप जाके क्लेम करेंगे। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली आर्टिकल 15, 19 में 21 में इन सब चीज़ों के बारे में क्लियरली बताया गया वो कि जो लेबर्स के राइट हैं, जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं, जो सिटीजन के राइट हैं, वो प्रॉपर एक्सप्लेन किए हुए हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। तो अब उनके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होंगे। एक तरफ तो उनके जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो लॉज थे जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो लॉज अब सस्पेंडेड हैं। तो उनके पास ऑप्शन कम है कि वो, क्योंकि हायर कोर्ट्स जाने की क्षमता उनमें नहीं होगी और वो एक फिनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी कह के उनका शोषण डायरेक्टली करेगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसके बाद यह मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया। बाकी स्टेट ने भी इसको साइलेंटली किया, जो चर्चा में उतनी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद जो है यह चर्चा में आ गया, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले इंडस्ट्रियल हब्स हैं और इन इंडस्ट्रियल हब्स में बड़े लेवल में आईटी कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, रियल इस्टेट कंपनीज़ हैं जिनके अपने प्रोडक्शन यूनिट और इस्टेब्लिशमेंट है। अब बात ये रही कि इतनी बड़ी अगर परिवर्तन हो गई इस लॉ में, तो उनको क्या राइट्स सरकार को देने चाहिए जो उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो। और इस चीज़ की एक हमेशा पैनिक अब उनके दिमाग में रहेगा कि अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे उनका नुकसान किस तरीके से होगा। अगर लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमें सैलरी दीजिए, और जब आप जो क्लेम करने वाली अथॉरिटी है, जहां आप क्लेम करें, वो अथॉरिटी आपकी बात ही नहीं सुनेगी तो आप कहां जाएंगे। तो एक तरीके से इस जो स्टेट गवर्नमेंट्स के डिसीजंस है, इसमें ज़्यादातर आप देखें तो जो वर्कमैन, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके शोषण ज़्यादा होंगे और फिनेंशियल डिस्ट्रेस बहाना होगा, कंपनियां कुछ और करेगी और इसी को हथियार बना के मास लेवल पे लोगों को निकालेंगे। मैंने ये भी कुछ खबरें देखी कि कुछ कंपनियों ने लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जो ये डिसीजन ली, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि इससे जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो। धन्यवाद।